नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, आज की कहानी बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है, तो इस कहानी को बिना बीच में स्किप किए और पूरा अंत तक जरूर सुने, तभी आपको पूरी कहानी समझ आ पाएगी। पुराने समय की बात है। मध्य देश के एक नगर में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वो अत्यंत दयालु, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल था। उसके राज्य में लोग सुख शांति से रहते थे। राजा का एक ही पुत्र था, जिसका नाम राजकुमार अमरजीत था। राजकुमार अमरजीत बुद्धिमान, नेक स्वभाव और हर कार्य में निपुण था, किंतु अत्यधिक लाड प्यार के कारण उसमें जिद की आदत भी आ गई थी। एक बार जो ठान लेता था, उसे पूरा करके ही दम लेता था। एक दिन राजकुमार शिकार से लौट रहा था। रास्ते में उसके सैनिक और सेवक पीछे छूट गए और वो अकेला ही घोड़े पर सवार होकर आगे निकल आया। तभी उसे तीव्र प्यास लगी। चारों ओर दृष्टि डालने पर उसे ज्ञात हुआ कि वो धोबियों के एक मोहल्ले में आ पहुंचा है। चारों ओर कपड़े धोए और सुखाए जा रहे थे। अचानक ही उसकी दृष्टि एक घर की छत पे पड़ी, जहां पे एक युवती अपने बाल सुखा रही थी। राजकुमार ने इतनी सुंदर युवती पहले कभी नहीं देखी थी। उसके लंबे काले बालों के बीच उसका मुख चंद्रमा की भांति दमक रहा था। उसी क्षण युवती की भी दृष्टि राजकुमार पे पड़ी। वो लज्जित होकर तुरंत अपने दुपट्टे से स्वयं को ढककर नीचे उतर आई। राजकुमार कुछ क्षणों के लिए मानो शुद्ध बुद्ध खो बैठा। तभी उसके सैनिक और सेवक वहां आ पहुंचे और उसे विवश होकर महल वापस लौटना पड़ा। किंतु उस सुंदर चेहरे की छवि राजकुमार के मन से नहीं मिट रही थी। उसने अपने विश्वास पात्र सेवकों को भेजकर उस युवती के विषय में पता करवाया। ज्ञात हुआ कि वो एक साधारण धोबी की बेटी है। ये सुनकर भी राजकुमार का हठ और बढ़ गया। उसने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वो उसी युवती से विवाह करेगा, अन्यथा अपने प्राण त्याग देगा। इसी हठ के कारण वो क्रोध और विरह में बीमार होकर सैया से लग गया। लगभग 3 सप्ताह बीत गए। जब राजा को ये बात ज्ञात हुई तो वो अत्यंत चिंतित हो उठा, क्योंकि वो अपने पुत्र के स्वभाव से भली भांति परिचित था। वो जानता था कि यदि अमरजीत ने कोई हठ ठान लिया तो वो पीछे नहीं हटेगा। तभी राजा ने गांव के मुखिया को बुलाया, जो एक अनुभवी और बुद्धिमान व्यक्ति था। मुखिया ने सलाह दी कि महाराज, इस समय राजकुमार को रोकना उचित नहीं होगा। आप उसे उसकी इच्छा पूरी करने दें। कुछ समय जब वो धोबी की बेटी के साथ रहेगा तो स्वयं ही अकल ठिकाने आ जाएगी। उसके बाद आप किसी राजकुमारी से उसका विवाह करवा सकते हैं। वैसे भी राजाओं की तो अनेक रानियां होती हैं। ये धोबिन भी किसी एक कोने में पड़ी रहेगी। मुखिया की बात राजा को उचित लगी। उसने राजकुमार को बुलाया और कहा, तुम्हारी जिद और अवस्था को देखते हुए हम तुम्हें उस धोबी की बेटी से विवाह करने की अनुमति देते हैं। ये सुनकर राजकुमार के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। राजकुमार ने अपने कुछ सैनिक भेजकर धोबी और उसकी पत्नी को महल में बुलवाया। वो डरते कांपते हुए महल में आए। वो सोच रहे थे कि ना जाने हमसे क्या गलती हो गई है कि राजकुमार ने हमें बुलाया है। जब वो महल में पहुंचे तो राजकुमार ने उनसे कहा कि हम आपकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं, इसीलिए तुरंत विवाह की तैयारी करो। राजकुमार ने सोचा था कि धोबी और धोबिन खुशी से फूले नहीं समाएंगे, उसके चरणों में गिर पड़ेंगे और कहेंगे कि उसने उन्हें कितना बड़ा सम्मान दिया है। किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके विपरीत दोनों घबरा गए और चिंतित हो उठे। कुछ क्षण चुप रहने के बाद धोबी हाथ जोड़ के बोला, राजकुमार जी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपने ऐसा विचार किया, परंतु हम अपनी बेटी से पूछे बिना कोई उत्तर या कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। ये सुनते ही राजकुमार को अत्यंत ही क्रोध आ गया। वो मन ही मन सोचने लगा, मैं इस साधारण धोबी पे कृपा कर रहा हूँ, उसकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ, और एक ये तुच्छ व्यक्ति मुझसे कहता है कि बेटी से पूछ के बताएगा। हालांकि ये उसके हृदय का विषय था। वो उस कन्या से प्रेम कर बैठा था, इसीलिए उसने अपने क्रोध को किसी तरीके से नियंत्रित कर लिया। किंतु जाते जाते उसने कठोर स्वर में कह दिया, हमें इनकार सुनने की आदत नहीं है। यदि मना किया
तो तुम्हारे पूरे खानदान को जेल में डाल दिया जाएगा। डरे सहमे धोबी और उसकी पत्नी जैसे आए थे वैसे ही वापस लौट गए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी बेटी से सारी बातें कह डाली। राजकुमार तुमसे विवाह करना चाहते हैं। यदि तुमने मना किया तो हम सब अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। ये सुनकर वो कन्या कुछ देर मौन रही, फिर शांत स्वर में बोली, ठीक है, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ, पर राजकुमार से कह दीजिएगा कि मेरी कुछ शर्तें हैं, वे स्वयं आकर सुन ले। यदि उन्हें स्वीकार करें तभी बारात लेके आए। अगले दिन धोबी राजकुमार के महल पहुंचा और कन्या का संदेश पहुंचा दिया। ये सुनते ही राजकुमार को अत्यंत ही क्रोध आ गया। वो सोचने लगा, इस धोबी की बेटी की इतनी हिम्मत कि वो मुझसे शर्तें रखे। एक क्षण के लिए तो उसका मन हुआ कि तलवार उठाकर धोबी का अंत कर दे, किंतु फिर उसने सोचा, देखे तो सही आखिर वो कौन सी शर्तें हैं। उसी समय राजकुमार धोबी के साथ उसके घर पहुंच गया। वो 2 मंजिल का मकान था। नीचे की मंजिल में धोबी, उसकी पत्नी और वृद्ध माता रहती थी, जबकि ऊपर की मंजिल पे वो कन्या रहती थी। राजकुमार के पहुंचते ही ऊपर के कक्ष में एक और पर्दा डाल दिया गया, जिसके पीछे वो कन्या बैठ गई। पर्दे के पीछे से वो कन्या बोली कि मेरी 4 शर्तें हैं। यदि वे आपको स्वीकार हो तभी मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूँ। राजकुमार ने सहमति से सिर हिलाया। तब कन्या ने कहा, मेरी पहली शर्त ये है कि मैं आपके महल में रात नहीं बिताऊंगी। मैं प्रत्येक सुबह महल आऊंगी और संध्या होते ही अपने मायके लौट जाया करूंगी। ये सुनकर राजकुमार चकित रह गया। वो मन ही मन सोचने लगा, ये कैसी विचित्र शर्त है। विवाह के बाद कौन महल छोड़कर झोपड़ी में लौटता है। फिर उसने स्वयं को समझाया कि ये सब तो कहने भर की बातें हैं। अगर एक बार विवाह हो गया तो सब अपने आप बदल जाएगा। राजकुमार बोला, ठीक है, मुझे ये शर्त स्वीकार है। अब दूसरी शर्त बताओ। तब कन्या ने कहा, दूसरी शर्त ये है कि आप मुझसे अनावश्यक बात करने या फिर मुझे छूने का प्रयास नहीं करेंगे। ये सुनकर राजकुमार को हंसी आ गई। वो बोला, ये विवाह है या खेल है। फिर उसने सोचा, जो होगा बाद में देखा जाएगा। फिर राजकुमार ने कहा, चलो, मुझे ये शर्त भी मंजूर है। इसके बाद कन्या ने आगे कहा, मेरी तीसरी शर्त ये है कि मैं आपके महल का पानी तक नहीं पीऊंगी। राजकुमार ने सोचा, ये भी बकवास है। जब दिन भर रहेगी महल में तो कैसे मुमकिन है कि ना खाए और ना पिए। उसने जवाब दिया, मुझे ये शर्त भी मंजूर है। तब लड़की फिर कहने लगी, मेरी चौथी शर्त ये है कि यदि आपने मुझे उंगली से भी छूने का प्रयास किया तो हमारा रिश्ता उसी पल उसी क्षण समाप्त हो जाएगा और मैं फिर कभी महल वापस लौट के नहीं आऊंगी। राजकुमार ने मन ही मन सोचा, ये लड़की कितनी अजीब और उद्दंड है। एक बार विवाह हो जाए तो सारी शर्तें धरी की धरी रह जाएंगी। उसने कहा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। लड़की ने कहा, अगर आपको सारी शर्तें मंजूर हैं तो फिर आप बारात ले आइए। लड़की नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से धोबी किसी मुसीबत में पड़े। राजकुमार 2-4 दोस्तों को लेकर उसे ब्याहने के लिए चला आया और फेरे पड़वाकर दुल्हन को महल में ले गया। दुल्हन साड़ी में लिपटी हुई थी और उसके सिर पर इतना बड़ा घूंघट था कि उसका चेहरा पूरी तरीके से ढका हुआ था। उसे देखकर कोई भी ये अनुमान नहीं लगा सकता था कि वो नई बहू बनकर महल में आई है। राजा और रानी इस विवाह में सम्मिलित नहीं हुए थे। केवल राजकुमार की एक विश्वास पात्र दासी वहां पे उपस्थित थी, जो हाथ जोड़कर एक ओर खड़ी रही। शाम होते ही शर्त के मुताबिक वो कन्या अपने घर वापस लौट गई। अगले दिन सुबह वो उन्हीं वस्त्रों में उसी प्रकार घूंघट ओढ़े महल वापस चली आई और एक कुर्सी पे बैठ गई। दिन भर वो ना कुछ खाती ना पीती, बस पत्थर की मूर्ति की भांति शांत बैठी रहती। संध्या होते ही वो फिर अपने घर वापस चली जाती। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन करते करते इसी प्रकार से पूरे 6 महीने बीत गए।
जैसा राजकुमार ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ना उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन आया, ना उसकी शर्तों में कोई ढील आई। राजकुमार स्वयं अपनी दी हुई शर्तों से बंधा हुआ था। जिस चेहरे की एक झलक ने उसकी नींद और चैन छीन लिया था, उस चेहरे को देखने का सौभाग्य उसे अब तक नहीं मिला था। दरबार में भी तरह तरह की चर्चाएं होने लगी थी। लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। राजा और रानी दोनों ही इस विचित्र स्थिति से अत्यंत ही व्याकुल हो उठे। एक दिन राजकुमार ने धोबी को दरबार में बुलाया और कहा कि तुम अपनी बेटी को समझाते क्यों नहीं हो? अब वो हमारी रानी है। इस प्रकार प्रतिदिन संध्या होते ही उसका महल छोड़ के चले जाना हमें उचित नहीं लगता है। ये सुनकर धोबी हाथ जोड़ के बोला, राजकुमार जी, हमें क्षमा करें, पर सच बात यह है कि वो हमारी बेटी है ही नहीं। राजकुमार ये सुनकर चौंक गया। धोबी ने आगे कहा, एक दिन वो स्वयं हमारे घर पे आई थी और बोली थी कि इस संसार में उसका कोई नहीं है। उसने हमसे निवेदन किया कि उसे अपनी बेटी बनाकर घर में रख ले। हमारी भी कोई संतान नहीं थी। मेरी पत्नी को उसकी सुंदर सूरत भा गई, इसीलिए हमने उसे अपने घर में स्थान दे दिया। वो हमारे घर के ऊपर वाली कोठरी में रहने लगी। इसके बाद उसने हमसे भी कोई विशेष संपर्क नहीं रखा। वो कहाँ खाती थी, क्या पीती थी और क्या करती थी, इस विषय में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। कभी कभार वो मेरी पत्नी के पास आके बैठ जाया करती थी और उसे माँ कह के बुलाती थी। बस मेरी पत्नी भी उसी में खुश रहती थी। उसने हमें कड़ी कसम दे रखी थी कि उसके विषय में किसी को भी कुछ ना बताएं। इसी कारण हमने आज तक उसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहा है। वो अपनी इच्छा की स्वामिनी है। हम उसे रोकने या टोकने का साहस नहीं कर सकते हैं। इतना कहकर धोबी चला गया। राजकुमार अमरजीत गहरे चिंतन में डूब गया। वो सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। उसका मन हर ओर से थक चुका था। अंततः थक कर एक दिन बिना किसी को बताए ही राजकुमार महल से निकल पड़ा। केवल अपनी विश्वास पात्र दासी को उसने ये बताया कि मैं महल छोड़ के जा रहा हूँ, न जाने कहाँ जाऊँगा और कब वापस लौटूंगा। यदि पिताजी या रानी माँ पूछे या और कोई मेरे विषय में पूछे तो कह देना कि मैं किसी यात्रा पे गया हुआ हूँ। दासी का हृदय राजकुमार की दशा देखकर द्रवित हो उठा। उसने मन ही मन सोचा, शायद कुछ समय के लिए इस उलझन से दूर जाना ही उसके लिए उचित रहेगा। राजकुमार का मन अब संसार से उठ चुका था। वो हिमालय पर्वत की ओर निकल पड़ा। कई दिनों तक वो इधर उधर भटकता रहा। एक रात बर्फ से ढकी पहाड़ियों में वो रात्रि बिताने के लिए किसी गुफा की तलाश कर रहा था। तभी उसे एक गुफा के भीतर से मंद मंद प्रकाश दिखाई दिया। वो भीतर गया तो उसने देखा कि वहाँ एक विशालकाय पुरुष ध्यान में लीन था। उसकी आंखें बंद थी। दाढ़ी और सिर के बाल बहुत बढ़ चुके थे। उसके पूरे शरीर और पलकों तक पे धूल जमी हुई थी। सामने एक बड़ा सा दीपक जल रहा था, जिसकी बत्ती एक हाथ लंबी जल चुकी थी और उतनी ही लंबी बत्ती अभी शेष बची थी। उन्हें देखकर राजकुमार के हृदय को अपार शांति मिली। वो चुपचाप योगी महाराज के चरणों के पास बैठ गया, किंतु योगी महाराज ने नेत्र नहीं खोले। वे गहन समाधि में लीन थे। ईश्वर के ध्यान में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें बाहरी संसार की कोई सुध बुद्ध नहीं थी। राजकुमार वही रहने लगा। वो प्रतिदिन योगी महाराज की सेवा करता, उनके हाथ पैर दबाता, उनके बाल धोता, बालों में कंघी करता, गुफा की सफाई करता और नीचे घाटी से जंगली फल फूल तोड़ के लाता था। वही फल फूल खाकर वो स्वयं भी जीवन निर्वाह करने लगा। लगभग 1 महीने के पश्चात योगी महाराज ने नेत्र खोले। उन्होंने अपने सामने हाथ जोड़कर बैठे राजकुमार को देखा। राजकुमार ने उन्हें जल पिलाया, जंगली फल फूल खिलाए और स्नेहपूर्वक उनके चरण दबाए। योगी महाराज बोले, पुत्र, तू तो राजकुमार है, इस योगी की कुटिया में तेरा क्या प्रयोजन है? ये सुनकर राजकुमार विनम्र स्वर में बोला, महाराज, अगर आप जानते हैं कि मैं राजा का पुत्र हूँ तो ये भी जानते होंगे कि मैं क्यों और किस उद्देश्य से भटक रहा हूँ।
मेरे माता पिता मेरे लिए अत्यंत चिंतित होंगे, किंतु मेरा मन लौटने को नहीं करता है। योगी महाराज मुस्कुराए और बोले, पुत्र, योगियों से कुछ भी छिपा नहीं रहता है। तूने उस कन्या से विवाह करके एक बड़ी भूल की है, किंतु तूने इतने दिनों तक हमारी निस्वार्थ सेवा की है, इसलिए हम तुझे खाली हाथ नहीं भेजेंगे। इतना कहकर योगी महाराज ने अपने चिराग की जली हुई बत्ती की कालिक यानी कि राख अपनी उंगली पर ली और राजकुमार को देते हुए कहा, ले बेटा, इस राख को ले। इस भस्म को अपने मस्तक पर लगाने से तू सबको देख सकेगा, परंतु कोई तुझे नहीं देख पाएगा। जब तेरी पत्नी अपने घर से जाए तब इसे लगाकर उसके साथ जाना, उसका पीछा करना। तब तुझे ज्ञात होगा कि वो कौन है और उसकी क्या व्यवस्था है। हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। राजकुमार ने उस भस्म को श्रद्धापूर्वक कपड़े में बांधकर संभाल लिया और योगी महाराज से विदा लेकर अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। कई दिनों की कठिन यात्रा के पश्चात वो महल पहुंचा। लंबे सफर के कारण उसके वस्त्र फट चुके थे और वो अत्यंत ही दुर्बल और क्षीण हो गया था। महल में वो कन्या उन्हीं वस्त्रों में उसी प्रकार से घूंघट ओढ़े कुर्सी पे बैठी थी। दासी राजकुमार को देख के अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, राजकुमार, आप कहाँ चले गए थे और ये आपने अपनी क्या दशा बना ली है? राजा और रानी प्रतिदिन आपके विषय में पूछते रहते थे। मैं यही कह देती थी कि आप यात्रा पे गए हैं और कुशल हैं। उस दिन राजकुमार अत्यंत प्रसन्न था। उसने बाल कटवाए, भरपेट भोजन किया और फिर दासी से पूछा, मेरे ना रहने पर भी क्या वो प्रतिदिन इसी प्रकार आती जाती रही? दासी ने उत्तर दिया, हाँ राजकुमार, उसके नियम में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। वो रोज उसी प्रकार आती थी। उसके बाद राजकुमार बोला, ठीक है, मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं विश्राम करूँगा। पर जब संध्या को वो अपने घर जाने लगे तो मुझे जगा देना। शाम को जब धोबी की बेटी के अपने घर वापस लौटने का समय हुआ तो दासी ने राजकुमार को जगा दिया। राजकुमार ने झट से माथे पे साधु महाराज की दी हुई राख लगा ली और वो भी चुपचाप धोबी की बेटी के पीछे पीछे चल पड़ा। अगले ही दिन सुबह सुबह राजकुमार वापस लौट आया। उसने दासी से कहा, आज मैं उसी कक्ष में सोऊंगा जहां वो धोबी की बेटी आकर कुर्सी पे बैठती है। जब वो आकर बैठ जाए तब तुम आकर मुझे जगाना और मुझसे कहना, राजकुमार, दिन चढ़ाया है, आप अब तक क्यों सो रहे हैं? मैं जो ना बताना चाहूँ तुम उसे जिद करके मुझसे पूछना। दासी समझदार थी। वो भली भांति समझ गई कि राजकुमार का मतलब क्या है। जब धोबी की बेटी आकर अपनी कुर्सी पे बैठ गई तब दासी आई और राजकुमार को जगाने लगी। राजकुमार ने पहले तो कोई उत्तर नहीं दिया, पर जब दासी ने बार बार पुकारा तो वो झुंझलाकर बोला, ऐसी क्या विपत्ति आ गई? मुझे क्यों जगा दिया? मैं कितना सुंदर स्वप्न देख रहा था, तुमने मेरा सपना तोड़ दिया। दासी मुस्कुराते हुए बोली, राजकुमार, हमें भी तो अपने स्वप्न के बारे में बताइए। पहले तो राजकुमार उसे टालता रहा, लेकिन फिर बोला, अच्छा ठीक है, तू इतनी जिद कर रही है तो बता देता हूँ। सुनो, मैंने स्वप्न में देखा कि कल रात जब ये धोबी की बेटी यहाँ से उठ के गई तो मैं भी उसके पीछे पीछे चला। वो घोड़ा गाड़ी में बैठी तो मैं भी उसी में बैठ गया। दासी ने पूछा, अच्छा फिर क्या हुआ? राजकुमार कहने लगा, फिर क्या हुआ? मैं जोर जोर से घोड़े गाड़ी को हिला रहा था और ये गाड़ीवान को डांट रही थी कि आज ये कैसी गाड़ी चला रहे हो। गाड़ीवान बेचारा बोला, राजकुमारी, मैं तो रोज ऐसी ही गाड़ी चलाता हूँ। खैर, कुछ ही देर में हम धोबी के घर पहुँच गए। वो नीचे धोबी और धोबिन के पास नहीं गई, बल्कि सीधे ऊपर अपने कक्ष में चली गई। मैं भी उसके साथ वहाँ पहुँचा। वो कक्ष इतना सुसज्जित था कि देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि वो किसी साधारण धोबी का घर है। राजकुमार आगे बताने लगा, उस कक्ष में सोने और चांदी का कालीन बिछा हुआ था। सोने चांदी की ही कुर्सियां रखी थी। वो कक्ष राजा के महल से भी अधिक सुंदर और भव्य सजा हुआ था। मैं भी एक कुर्सी पे जाके बैठ गया। दासी ने उत्सुकता से पूछा कि आप?
और इसके कमरे में? कैसी बातें करते हैं? राजकुमार बोला, अरे सच थोड़े ही था, ये तो सपने में था। दासी ने फिर पूछा, अच्छा बताइए फिर क्या हुआ? राजकुमार बोला, होना क्या था, इस धोबी की लड़की ने ये साड़ी जो साल भर से पहनकर यहाँ आ रही है उसे ऐसे उतार दिया मानो वो किसी भिखारिन की पुरानी साड़ी हो। उसने वो साड़ी अपनी दासी को देते हुए कहा, हमाम तैयार है। फिर राजकुमार की दासी ने पूछा, फिर क्या हुआ? राजकुमार बोला, उसकी दासी ने उत्तर दिया, राजकुमारी गर्म पानी तैयार है। ये सुनते ही वो कन्या स्नान के लिए हमाम में घुस गई। वो जैसे ही भीतर गई मैं भी उसके साथ ही उसके हमाम में घुस गया। मैंने सोचा कई दिनों से ठीक से स्नान नहीं किया है, मैं भी स्नान कर लूं। वो एक कटोरी पानी अपने ऊपर डालती तो मैं 4 कटोरियाँ पानी अपने ऊपर डाल देता। अभी इसने शरीर पर साबुन लगाया ही था कि पानी समाप्त हो गया। तभी उसने अपनी दासी को पुकारा, आज पानी इतना कम क्यों रखा है? उसकी दासी बोली, राजकुमारी मैंने उतना ही पानी रखा है जितना प्रतिदिन रखती हूँ। दरअसल सारा पानी मैंने ही समाप्त कर दिया था। फिर उसकी दासी ने कहा, पानी कम हो तो आप और ले लीजिए। वो 1 बाल्टी पानी और ले आई, वो पानी भी मैंने ख़त्म कर दिया। फिर तीसरी बार उसने पानी मंगवाया। जैसे तैसे वो स्नान करके बाहर निकली और दासी से बोली, तुरंत भोजन लगाओ, बहुत भूख लगी है, दिन भर भूखी प्यासी बैठना पड़ता है। तभी दासी छत पे गई और आकाश की ओर हाथ उठाकर खड़ी हो गई। देखते ही देखते आकाश से एक थाल उतर आया जिसमें सोने चांदी के पात्रों में संसार भर के स्वादिष्ट पकवान सजे हुए थे। नौकरानी ने अपने लिए थोड़ा सा भोजन निकाला और बाकी का भोजन लाकर इस लड़की के सामने रख दिया। मैंने मन ही मन सोचा कि चलो आज मैं भी इसके साथ खाना खा लूं, क्योंकि बहुत दिनों से जंगलों में भटकते भटकते मुझे अच्छा भोजन नहीं मिला था। जब मैंने भोजन किया तो स्वाद इतना अद्भुत था कि वो वर्णन से परे था। तभी राजकुमार ने दासी से कहा, 1 निवाला ये खाती और 4 निवाले मैं खा जाता। इसका पेट भी नहीं भरा और सारा खाना खत्म हो गया। इसने फिर अपनी दासी को डांट पिलाई कि दासी क्या बात है, आज तू कर क्या रही है? इतना थोड़ा सा भोजन रखा है कि मैं भूखी ही रह गई हूँ। बेचारी इसकी दासी हैरान रह गई। उसने विनम्रता से कहा, राजकुमारी मैंने आपके लिए उतना ही भोजन निकाला है जितना रोज निकालती हूँ। लीजिए आप मेरे हिस्से का भी भोजन खा लीजिए। लेकिन आज कुछ गड़बड़ अवश्य लग रही है। कहीं राजकुमार ने आपसे कुछ बात तो नहीं की है? ये सुनते ही धोबी की लड़की गुस्से में आ गई और नौकरानी को डांटते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की? वो मुझे कभी छू भी नहीं सकता है। जब धोबी की लड़की ने मेरे बारे में ऐसा कहा तो मुझे और भी क्रोध आ गया। बाकी खाना भी ये थोड़ा सा ही खा पाई थी और गुस्से में मैंने पूरा खाना खा लिया। ये फिर से भूखी रह गई, लेकिन ये मन ही मन हैरान हो रही थी। सोचती रही कि आखिर मामला क्या है। कुछ समय बाद आकाश से उसके लिए वस्त्र आए। नौकरानी ने उसका श्रृंगार किया। मैं क्या कहूँ, जो लड़की पहले गंदी मैली साड़ी में बैठी रहती थी वो अब अद्भुत रूप से सजी हुई थी। ये इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं क्या बताऊं। सज संवर कर ये छत पे खड़ी हो गई। आधी रात के करीब आकाश से एक सिंहासन जैसा विमान उतरा। ये उस पर बैठ गई और मैं भी नीचे से उसका पाया पकड़ के लटक गया। इतना कहकर राजकुमार रुक गया। दासी ने इशारे से देखा कि धोबी की लड़की ने थोड़ा सा मुख उनकी ओर फेर लिया है। फिर दासी ने उत्सुकता से पूछा, राजकुमार आगे क्या हुआ? राजकुमार बोला, बस यही स्वप्न समाप्त हो गया। दासी ने जिद की और कहा, ऐसा अधूरा सपना थोड़ी ही हो सकता है। चांद तारों से भी ऊपर उड़ने के बाद आगे क्या हुआ बताइए। पहले तो राजकुमार टालता रहा, लेकिन फिर बोला, वो तख्त चांद और तारों से भी ऊपर उड़ता हुआ परियों की दुनिया में पहुंच गया। वहां देवराज इंद्र का भव्य दरबार सजा हुआ था। जैसे ही ये धोबी की लड़की वहां पहुंची, सभी उठकर उसका स्वागत करने लगे, मानो वो कोई महान राजकुमारी हो। एक से एक सुंदर सुंदर अप्सराएं नृत्य कर रही थी। अंत में
इसके नृत्य करने की बारी आई। जब ये नृत्य करने के लिए खड़ी हुई तो मैंने मन ही मन ठान लिया कि यदि आज मैंने इसके नृत्य पर थाप नहीं दी तो कुछ भी नहीं किया। तभी मैंने तबला वादक से कहा, लाओ भैया, आप थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, तब तक मैं तबला बजा लेता हूँ। तबला बजाने वाले को कोई नज़र नहीं आया, लेकिन वो वाकई में थक गया था और वो तबला छोड़कर बैठ गया और झूमने लगा। मैंने वो तबला बजाया और मेरी थाप पर ये ऐसा नाची कि समा बंध गया। पूरा इंद्रलोक मंत्र मुग्ध हो गया। उसने छुपकर नृत्य समाप्त किया और राजा इंद्र सहित सभी ने इसकी प्रशंसा की और राजा इंद्र ने खुश होकर अपना रेशमी रुमाल इसे इनाम में दे दिया। इसने छुपकर रुमाल लिया और सबको दिखाया और तबला बजाने वाले की तरफ चल दी। तभी इसका रुमाल गिर गया। मैंने जल्दी से रुमाल उठाकर अपनी जेब में रख लिया। इतना कहकर राजकुमार चुप हो गया। अब धोबी की लड़की पूरी तरह उसकी ओर मुड़ चुकी थी। तभी दासी ने मुस्कुराते हुए राजकुमार की जेब में हाथ डाला और वो रुमाल निकाल लिया और बोली, राजकुमार जी, हम भी तो देखें वो रुमाल कैसा है। दासी ने कहा, कहीं यही तो वो रुमाल नहीं है। राजकुमार बनावटी गुस्से से बोला, तू बड़ी जिद्दी है, मानती नहीं है। हाँ, यही तो था, पता नहीं मेरी जेब में कहाँ से आ गया है। अब धोबी की लड़की का घूंघट और छोटा हो चुका था और वो पूरी तरह से राजकुमार की ओर मुड़ गई थी। दासी ने फिर कहा, सुनाइए राजकुमार, फिर क्या हुआ। राजकुमार कहने लगा, होना क्या था, राजा इंद्र ने इसे दोबारा नाच करने की फरमाइश की। मैंने फिर से ढोल संभाला। जितने मन से मैंने ढोल बजाया उतने ही भाव से वो नाचती रही। राजा इंद्र प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर इनाम स्वरूप अपनी एक अंगूठी उतारकर इसे दी। इसने जाकर उनके पैर छुए, सबको अंगूठी दिखाई और फिर तबला बजाने वाले के पास आके रख दी। मैंने वो अंगूठी भी उठाकर अपनी जेब में रख ली। दासी ने हंसते हुए कहा, दिखाइए राजकुमार, वो अंगूठी कैसी है। राजकुमार कहने लगा कि दासी, तू तो बेवकूफ़ है। इत्तेफाक से रुमाल अगर मेरी जेब से निकल आया तो इसका ये मतलब नहीं कि अंगूठी भी मेरी जेब से निकल आएगी। तभी दासी ने राजकुमार की जेब में हाथ डाला और अंगूठी निकाल ली और पूछने लगी, राजकुमार, क्या यही अंगूठी तो नहीं थी। राजकुमार हैरान होकर बोला, अरे हाँ, यही तो थी, लेकिन मेरी जेब में कहाँ से आ गई। तभी दासी ने इशारा किया कि धोबिन की लड़की का घूंघट पूरी तरह ऊपर उठ चुका है, लेकिन राजकुमार और दासी ऐसे दिखा रहे थे कि जैसे उन्होंने उसकी ओर देखा ही न हो। दासी ने फिर पूछा, फिर क्या हुआ राजकुमार। राजकुमार बोला कि मैंने ऐसा तबला बजाया कि पूरी जान लगा दी और ये भी ऐसा नाची कि इसके गले से हार निकलकर नीचे गिर गया। मैंने हार भी उठाकर अपनी जेब में रख लिया। नाच खत्म हुआ तो राजा इंद्र दरबार से उठ के चले गए। वो भी जल्दी जल्दी भागकर उड़न खटोले पे बैठ गई। जल्दबाजी में वो अपना इनाम वहीं तबला बजाने वाले के पास भूल गई। इसने सोचा होगा कि कल अपना इनाम वापस ले लेगी। इसे क्या पता था कि वो सब तो मेरे पास था। इसका तख्त उड़ा और मैं फिर से तख्त के पाए से लटककर नीचे उतर आया। बस यही तक मैंने स्वप्न देखा था कि तुमने आके मुझे जगा दिया। दासी कहने लगी, राजकुमार, अब वो हार भी दिखाइए। राजकुमार ने कहा, अरे दासी, वो स्वप्न था, हार मेरे पास कहाँ से आएगा। लेकिन दासी नहीं मानी और राजकुमार की दूसरी जेब में हाथ डाला और मोतियों का हार निकाल लिया। तब वो दासी बोली, राजकुमार, क्या यही वो हार है। अब तो धोबी की लड़की कुर्सी से उठकर राजकुमार के पास आ गई और बोली, राजकुमार, अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं कोई साधारण धोबी की लड़की नहीं हूँ। मैं परियों की दुनिया की एक सुंदर परी हूँ। अब मेरी कहानी भी सुन लीजिए। इंद्रलोक में मुझसे श्रेष्ठ नृत्यांगना कोई नहीं थी। राजा इंद्र प्रतिदिन मेरा नृत्य देखकर ही दरबार लगाया करते थे। एक रात मेरी तबीयत खराब थी, सिर में असहनीय पीड़ा थी। दरबार से बुलावा आया पर मैंने मना कर दिया। फिर भी राजा को बिना मेरा नृत्य देखे चैन नहीं था। दोबारा से संदेश आया तो क्रोध में मैंने कह दिया
कि राजा से कह देना कि इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। यहाँ मैं दर्द से तड़प रही हूँ और उन्हें अपने नृत्य की पड़ी है। संदेश वाहक ने वही शब्द यूं के यूं जाके राजा से कह दिए। राजा इंद्र गुस्से में आग बबूला हो उठे। उन्होंने तुरंत मुझे बुलाया। मैं डरती कांपती पहुंची तो उन्होंने कहा, बड़ा नखरा हो गया है तुझे अपने आप पे, जा मैं तुझे बद्दुआ देता हूँ। तुझे साल भर धरती पे लड़की बन के रहना पड़ेगा, अपनी पहचान छिपानी होगी। यदि किसी को पता चल गया कि तू परी है या किसी पुरुष ने तुझे छू लिया तो तू कभी परियों की दुनिया में वापस नहीं लौट सकेगी। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगी। तब राजा ने कहा, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, पर इतना कर सकता हूँ कि हर रात तुझे इंद्रलोक बुला लिया करूँगा, लेकिन वर्ष भर तुझे धरती पे रहकर ही काटना होगा। मेरे पंख नोच लिए गए और मुझे धरती पे फेंक दिया गया। मेरे साथ मेरी दासी को भी धरती पे आना पड़ा। मैंने धोबी का घर अपने लिए चुना और धोबी की लड़की बनके रहने लगी ताकि किसी को मुझ पे संदेह ना हो। लेकिन मेरे भाग्य में आपकी सेवा लिखी थी। कल मेरी सजा का 1 वर्ष पूरा होने वाला था। मुझे मेरे पंख वापस मिल जाते और मैं परियों की दुनिया में वापस लौट जाती। यदि मैं चली जाती, आपको मेरी असलियत का कभी पता नहीं चलता। आप तो यही समझते कि मैंने बेवफाई की और मैं भाग गई। लेकिन अब सब कुछ समाप्त हो गया है। अब आप ही मेरे स्वामी हैं और मैं आपकी दासी हूँ। राजकुमार ने उस लड़की की ये हैरान कर देने वाली अद्भुत कहानी सुनी और अपनी दुल्हन को साथ लेके राजा और रानी के पास गया। राजा और रानी को सारी बातें बताई। जब राजा को ये ज्ञात हुआ कि वो कोई साधारण धोबी की लड़की नहीं बल्कि इंद्रलोक की अप्सरा है, तो उनकी प्रसन्नता का तो ठिकाना ही न रहा। उन्होंने धूमधाम से अपने पुत्र का विवाह उस अप्सरा से करा दिया और पूरे राज्य में आनंदोत्सव मनाया गया। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो उसके लिए हमारे चैनल शिव राम कथाएँ को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए।